All right, I am welcome back with new lecture. The lecture number is 12. So I am give one task in previous lecture. I hope you are programmed to learn single line diagram to convert in ladder program. Okay, so today I will discuss with you star delta conversion. ठीक है, single line diagram to and into ladder diagram. Okay, and one program I discuss with you, smart program of ladder diagram on the basis of tank. Clear? So let's start to the lecture. Star delta, how to convert in single line diagram to ladder diagram. ओके, तो हमने कंट्रोल पार्ट इसका बना रखा है यहाँ पे। तो कंट्रोल पार्ट जब मैंने बना रखा है तो यहाँ पे मैंने टाइमर का एड्रेस भी डाल रखा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे y0 y1 ये हमारे पास स्टॉप स्विच है, ये हमारे पास y0 है जो मेन है। क्लियर? मेन कॉन्टैक्टर जिसे कहते हैं हम लोग, तो मेन कॉन्टैक्टर हो गया, और स्टार कॉन्टैक्टर हमारा है y1 और डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा है y2 और टाइमर हमारा है t1। ठीक है, t1 हमारा टाइमर है। चलो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो जब भी हमको स्टार में सबसे पहले तो मेन में चलाना होता है। ठीक है, मेन में चलाने के बाद कुछ समय के बाद मेन और स्टार एक साथ चलने चाहिए, तो मेन और स्टार एक साथ ऑन हो जाते हैं और टाइमर भी ऑन हो जाता है। क्लियर? टाइमर में कुछ टाइमिंग पड़ा होता है जिसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है और वो स्टार को बंद करता है और डेल्टा को ऑन करा देता है। बट यही होता है इसका बेसिक सा ऑपरेशन सिंगल लाइन डायग्राम का। आई होप आपने सिंगल लाइन डायग्राम स्टार डेल्टा जब भी पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ा होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कैसे वर्किंग होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, कितने समय पे स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको केवल कन्वर्जन बताऊंगा कि सिंगल लाइन डायग्राम से स्टार डेल्टा को कैसे लैडर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो मैंने कंट्रोल पार्ट लिया सिंगल लाइन डायग्राम का, ये कंट्रोल पार्ट बनाया और सब पे मैंने एड्रेस डिसाइड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि 3 कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट लोड पार्ट में पड़ेंगे। ठीक है, लोड पार्ट मतलब मोटर को चलाने के लिए। ठीक है, तो मैंने तीनों को क्या एड्रेसेस डिसाइड कर दिए, फिजिकल एड्रेस डिसाइड कर दिया, जो भी पीएलसी के फिजिकल एड्रेस हैं। ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस डिसाइड करने के बाद फिर मैंने एक टाइमर लगाया है टी ऑन। ठीक है, टी ऑन टाइमर हमारे पास है, ऑन डिले टाइमर जिसको कहते हैं, उसको मैंने कन्वर्ट किया। तो जिस तरह से कन्वर्जन है, जिस तरह से बना हुआ सिंगल लाइन डायग्राम, उसको एज इट इज मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोग्राम में। ठीक, तो मैंने उस सबसे ऊपर वाला सबसे पहले देखो, अब ये वाला देखो सबसे पहले। क्लियर? तो मैंने इसमें देखा कि x0 है हमारे पास और x1 है, उसके पैरेलल में है, फिर y0 है और फिर y0 फिर y1, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने यहाँ पे लगाया। सबसे पहले मैंने ये लिया, इसको कन्वर्ट किया। पहले x0 लाया स्टॉप बटन, फिर x1 लाया y0 के पैरेलल, फिर y0 को और y1 को पैरेलल किया और उसके बाद y0 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इसके बीच से, तो इसके बीच से मैंने फिर कनेक्शन लिया और एक टाइमर लगाया, तो एक टाइमर लगा दिया मैंने t1। ठीक, S1 S2 इसके टाइमर होता है। ठीक है, S1 S2 को बताता है कि S1 में आपको टाइमर का एड्रेस डालना है, S2 में आपको डेसिमल वैल्यू देना है कि कितना टाइम तक आपको इसको चलाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। अब ये T1 T2 जो टाइमर हैं, ये हम लोग 12 SE PLC पढ़ रहे हैं, तो उसके मैनुअल में जाके इसके टाइमर की रेंज देखनी पड़ेगी, कितना टाइम हम इसमें दे सकते हैं, कितने टाइम तक ये चलेगा, इसका मैक्सिमम टाइम कितना होगा, ये इसके मैनुअल में जाके हम पढ़ सकते हैं। और ये T1 T2 T3 कहाँ तक इस टाइमर की रेंज है, कितने एड्रेस हम दे सकते हैं टाइमर के, ये 12 SE PLC का मैनुअल निकाल के, आप उसको डेल्टा PLC के मैनुअल निकाल के उसके टाइमर वाली इन्फॉर्मेशन में जाओगे, तब उसमें नंबर ऑफ टाइमर कितने एड्रेस ले सकते हैं, कितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, कितना सेकंड तक काउंटिंग कर सकता है टाइम अपने टाइम को। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में देखने को मिलती हैं। तो आप इसका मैनुअल डाउनलोड करो, उसमें पढ़ो आप। ठीक है, उसके बाद T1 T2, अब ये हमारे पास यहाँ पे T1 T2 पड़ा है, तो मैंने T1 T2 डाल दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, T1 डाल दिया, T2 डाल दिया। अब ये Y2 डाल दिया, Y1 डाल दिया। अब इनके इन्वर्टर डाल दिया मैंने Y1 Y2 के।
हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा था, जो एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में, उनको हम इन्वर्टर लेते हैं लैडर डायग्राम में, और जो एनो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, बफर कॉन्सेप्ट, बफर अप्लाई करते हैं लैडर डायग्राम में। सिंगल लाइन डायग्राम में जो एनो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको बफर डालते हैं लैडर डायग्राम में। ठीक, तो उस तरह से मैंने डाल दिया। उसके बाद इसी कन्वर्जन को मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने ये और दूसरा प्रोग्राम मैंने बनाया इसी बेस पे। तो x0 किया, y0 y1 मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, ये नेटवर्क नंबर 1 कर दिया, ये नेटवर्क नंबर 2 कर दिया, ये नेटवर्क नंबर 3 कर दिया। 3 नेटवर्क में मैंने प्रोग्राम बना दिया, y0 y1 y2 y3। ठीक, तो t1 t2 टाइमर जिस तरह से पड़ता था मैंने उसी तरह से एड्रेस दे दिए, x0 y1 y0 y2, है ना। और एड्रेस देने के बाद प्रोग्राम को मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास स्टार हुआ, जो मेन y0 हमारा मेन है, तो ये मेन हो गया, और y1 हमारा क्या है, स्टार, तो ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और ये हमारे पास डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गए। तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल हो गई, स्टार कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल हो गई, और वायरिंग मैंने बता रखी थी, जिस तरह से ड्यूअल की वायरिंग करेंगे उसी हिसाब से इसकी वायरिंग कर लेंगे हम लोग। क्लियर। पीएलसी के साथ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पीएलसी के साथ ड्यूअल की वायरिंग करके दिखाई थी ना, उसी तरह से इसकी वायरिंग कर लेना है। ठीक है, ये वायरिंग आपको इस तरह से बना के सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्योंकि वायरिंग करना सिंगल लाइन डायग्राम की और सिंगल पीएलसी के थ्रू स्टार डेल्टा मोटर को चलाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें तब कर पाओगे जब आपको बेहतर नॉलेज होगा तब। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है कि ड्यूअल की किस तरह से करेंगे, उसी तरह से हम लोग बना लेंगे स्टार डेल्टा की सिमिलर। तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो कि ड्यूअल की मैंने किस तरह से वायरिंग की थी पीएलसी के साथ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इस तरह से प्रोग्राम कर लिया। अब इस तरह से यहाँ पे नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो और करके लिखा है वो प्रोग्राम कुछ दूसरा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो x0 स्टॉप बटन है, तो x0 स्टॉप बटन लगनी होनी चाहिए बिल्कुल सबके लिए, स्टार हो चाहे फिर डेल्टा हो, सबके लिए लगना चाहिए। फिर t1 टाइमर डाल रखा है मैंने, जैसे टाइम कंप्लीट होगा टाइमर ये क्या करेगा, बंद कर देगा, किसको, स्टार वाले को ऑन कर देगा, किसको, डेल्टा वाले को, डेल्टा को ऑन कर देगा। ठीक, जब तक स्टार चल रहा होगा तब तक डेल्टा किसी भी हाल में नहीं चल सकता, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्टार बंद होगा वैसे ही डेल्टा ऑन हो जाएगा, क्योंकि टाइमर का कॉन्टैक्ट जो है वो t1 एड्रेस मैंने इस टाइमर का डाल रखा है। और ये टाइमर यूज कर रहे हैं हमने आपको बता रखा है कि ऑन डिले टाइमर है। कैसा है, ऑन डिले टाइमर। ठीक है, ये ऑन डिले टाइमर, इसका एड्रेस है t1, ये चलेगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद स्टार को बंद करेगा, डेल्टा को ऑन कर देगा। ओके, तो इस तरह से काम करना है। और जब डेल्टा ऑन हो जाए फिर स्टार ना चले, इसलिए मैंने क्या किया है, डेल्टा का एड्रेस उठा के आउटपुट इंटरलॉकिंग कर दिया, दोनों का, स्टार और डेल्टा का आउटपुट इंटरलॉकिंग कर दिया। ठीक, तो जैसे ही डेल्टा ऑन हो जाएगा स्टार नहीं चलेगा। ठीक है, और जैसे स्टार बंद होगा डेल्टा ओपन चल जाएगा तुरंत। फिर ये प्रोग्रामिंग थी स्टार डेल्टा का कन्वर्जन के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास ये टैंक का, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। सबसे पहले आपको फुली फोकस होकर कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है प्रोग्राम बनाने के लिए। क्लियर। तो मटेरियल ए मटेरियल बी आर कलेक्टेड इन अ टैंक। एक टैंक है जिसमें मटेरियल ए और मटेरियल बी को कलेक्ट किया जा रहा है। दीज प्रोडक्ट्स टू बी मिक्स एंड हीट टिल इट रीच द सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वैल्यू। एक दो मटेरियल है उनको मिक्स किया जा रहा है एक सेट ऑफ टेम्परेचर तक, उस तक फिर पहुंचने के बाद इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन ऑफ दिस सिस्टम लैडर डायग्राम प्रोग्राम। अब देखो क्या हो रहा है, मटेरियल ए वॉल नंबर 1 से आ रहा है, मटेरियल 2 इनलेट वॉल नंबर 2 से आ रहा है। ठीक है, तो ये मटेरियल आ रहा है, उसके बाद एक मोटर लगा है जो मटेरियल आ जाने के बाद स्टार्ट हो जाता है मिक्स करने के लिए, और एक ये हीटर लगा है जो हीट करता है टेम्परेचर तक, एक टेम्परेचर तक। उसके बाद ये सारा मिक्स होकर मटेरियल बाहर निकल जाता है। क्लियर, ये इसका प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेस समझो, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। मटेरियल ए लगा है, ठीक, जैसे ही लो लेवल सेंसर
लो लेवल सेंसर का एड्रेस है X5 और ये सेंसर LLS जो है वो PNP NC सेंसर है। वो सेंसर जैसे ही सेंस करता है कि टैंक में कुछ भी नहीं बचा है, कोई मटेरियल नहीं है, वैसे ही मटेरियल ए वॉल को ओपन कर देता है और मटेरियल ए गिरने लगता है टैंक के अंदर। जैसे मटेरियल ए टैंक के अंदर गिरने लगता है, वो मटेरियल धीरे 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 जैसे ही पहुंच जाता है मटेरियल लेवल, ये सेंसर इस सेंसर के सामने मटेरियल ए वाले सेंसर के सामने जैसे ही पहुंच जाता है, वो क्या कर देता है, मटेरियल ए वाले वॉल को बंद कर देता है और मटेरियल बी वाले वॉल को ओपन कर देता है। क्लियर? ये है जो PNP NO सेंसर है। फिर मटेरियल भरना स्टार्ट होता है, मटेरियल भरता रहा भरता रहा भरता रहा भरता रहा, फिर मटेरियल जो है वो मटेरियल लेवल वाले बी सेंसर तक पहुंचता है। बी सेंसर जो है मटेरियल लेवल बी सेंसर, वो क्या करता है कि वॉल नंबर 2 को बंद करता है जिसका एड्रेस Y1 है, और Y3 और Y4 को ऑन कर देता है। हीटर और एजिटेटर मोटर जो मिक्सर है उसको क्या कर देता है, ऑन कर देता है लेवल मटेरियल बी। अब क्या हुआ, लेवल मटेरियल बी जो हमारा ऑन कर देता है Y3 Y4 को, तब उसके बाद एक Y4 है हीटर, ठीक है, वो चलने लगता है, वो चल रहा होता है। सेट ऑफ टेम्परेचर तक जब मटेरियल मिक्स हो जाता है तो ये सेंसर लगा है एक तुम्हारा, ये सेंसर है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जो लगा वो सेंस करता है एक सेट ऑफ वैल्यू तक। जब उतना टेम्परेचर हीटर अपना इंक्रीज कर देता है तो वो क्या कर देता है, ये जो हमारे मोटर और हीटर को बंद कर देता है और ऑन कर देता है तुम्हारा आउटलेट वॉल Y2 को, जिससे कि हमारा मटेरियल बाहर निकल जाए। तो ये पूरा होल प्रोसेस हो रहा है। ठीक, इस प्रोसेस को हमको कंप्लीटली करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू, PLC के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये होना कैसे है। सबसे पहले मुझे वायरिंग करनी पड़ेगी PLC में, कहाँ पे वायरिंग किस तरह से। तो मैंने एक यहाँ पे 0 वोल्ट उठाया, सिंक सोर्स पे डाला, 24 वोल्ट इस कॉमन पे डाला आउटपुट साइड। फिर मैंने एक NCPB, एक स्टॉप बटन लिया, एक स्टार्ट बटन लिया, पूरे सिस्टम को ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन और पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए स्टॉप बटन। ठीक, X0 स्टॉप बटन, X1 स्टार्ट बटन। उसके बाद हमने मटेरियल ए मटेरियल बी 2 सेंसर ले लिए, उन सेंसर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास PNP NO सेंसर हैं, ठीक है, और मटेरियल बी भी हमारा PNP NO सेंसर है। उनको मैंने X2 और X3 पे कनेक्ट कर दिया। फिर एक RTD टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जो कि RTD वो भी PNP NO सेंसर है, ठीक है, और हमारा LS सेंसर जो है वो PNP NC सेंसर लगा है, जो X5 एड्रेस पे कनेक्टेड है। ये दोनों सेंसर सब लगे हुए, 4 सेंसर हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है, और 2 हमारे पास स्विचेज है जो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज कर रहे हैं। आउटपुट हमारा Y0 मटेरियल ए है और Y1 मटेरियल बी है, Y2 मटेरियल आउटलेट वॉल है, ठीक है, Y2 एड्रेस जो है आउटलेट वॉल है, Y3 हमारा मोटर है और Y4 हमारा हीटर है। ये हमने एड्रेसेस सारे दिखा रखे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा PLC का वायरिंग हो गया। अब ये वायरिंग हो गया जब, तो ये सब वायर Y0 से निकल के इस वॉल पे आ रही होंगी, मटेरियल बी पे वॉल पे जा रही होंगी, Y3 पे जा रही होंगी। तो इस तरह से हम लोग वायरिंग करते हैं। अब कंडीशन मैंने लिख रखी, सबसे पहले प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, सोचना ये पड़ता है कि ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है। क्लियर? सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है प्रोसेस क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से, हाउ टू थिंक। सबसे पहले प्रोग्राम को सोचा कैसे जाए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है प्रोग्राम को सोचने का कि प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, आप प्रोसेस को एनालाइज करो। आप सबसे पहले प्रोसेस को आपको क्या करोगे, एनालाइज करो। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे जब आओगे तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद सेंसर और स्विच कितने लगे हैं, और इन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को आप डिसाइड करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को डिसाइड करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कितने हैं ये निकालोगे। ठीक है, फिर नंबर 3 नंबर पे आओगे, कितने स्विच हैं, कितने सेंसर हैं, ठीक है, ये डिसीजन लोगे। फिर 4 नंबर पे जब आओगे आप,
4 नंबर पे जब आओगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा 4 नंबर पे आने के बाद कि कंडीशन क्या है। कब कौन आउटपुट ऑन होना चाहिए और कब कौन आउटपुट ऑफ होना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। क्लियर? तो कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको, कंडीशन राइट डाउन, ये आपको करना पड़ेगा। इतने प्रोसेस करने के बाद तब आप लॉजिक बनाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको मालूम होना ज़रूरी है, तब आप प्रोग्राम तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद हम लोगों को अब सबसे पहले मैंने कंडीशन नोट डाउन किया। व्हेन x0 प्रेस, जब x0 को प्रेस करेंगे तो x0 हमारा है क्या, स्टॉप स्विच है, तो ऑल प्रोसेस विल बी स्टॉप। जैसे x0 को प्रेस कर दे वैसे सारा ये सिस्टम जो चलना है, ये सब सेंसर एंसर और वॉल जितने हैं, मोटर वोटर सब बंद हो जाएगा। ठीक है, x1 प्रेस, जैसे x1 को प्रेस कर देते हैं ऑल प्रोसेस विल बी स्टार्ट, तो ये सब प्रोसेस जितना है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक, जैसे x1 को प्रेस करेंगे, x1 हमारी स्टार्ट बटन है तो तुरंत सारे सिस्टम को ऑन कर देगा, और जो हमारे पास x0 है वो हमारा स्टॉप बटन है, जैसे x0 को प्रेस कर देंगे PLC के थ्रू तो हमारे सारे सिस्टम को बंद कर देगा। क्लियर है? अब उसे हमको ऑन करना है वहाँ पे ये देख के कि किस तरह से काम कर रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 हमने डिसाइड कर रखा है। ठीक, अब इस सेंसर मैंने बता रखा है किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है, कौन से पॉजिटिव नेगेटिव वायर किस तरह से जाना है, फीडबैक वायर सब, ब्लैक वायर सब PLC पे जा रही हैं, फीडबैक वायर हमेशा PLC पे कनेक्ट करते हैं, ये सब आप चीज़ों को मालूम है ऑलरेडी। पीछे नहीं आपको अगर मालूम है तो आप पीछे प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, डिजिटल सेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिजिटल सेंसर और डिजिटल स्विच के बारे में केवल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और एनालॉग के बारे में बिल्कुल डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे व्हेन x0 प्रेस ऑन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, x1 प्रेस फॉर ऑल सिस्टम जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1 है कि x0 को यदि प्रेस करूँ तो सारा सिस्टम स्टॉप हो जाए, x1 को यदि प्रेस करूँ तो सारा सिस्टम ऑन हो जाए। फिर कंडीशन नंबर 2 है कि व्हेन x5 ऑफ, जब सेंसर हमारा ये कुछ भी सेंस, ठीक है, जब सेंसर हमारा नो सेंस, जब कुछ भी सेंस ना कर रहा हो तो हमारा क्या हो, ये ऑन हो जाए, क्या, y1। ठीक, y0 जो है हमारा वो ऑन हो जाए, y2 ऑफ रहे उतने समय, ये y2 आउटलेट वॉल ऑफ रहे, नहीं तो मटेरियल निकल जाएगा ना, कि जैसे x5 सेंस करेगा कोई मटेरियल नहीं है, गिरने लगेगा, अगर उतने समय y2 बंद नहीं होगा तो मटेरियल बाहर चला जाएगा, तो उतने समय y2 क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 है कि व्हेन x2 ऑन, जैसे x2 हमारा ये है ऑन हो जाए, ये सेंस कर ले कि ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो y0 को ऑफ कर दे और y1 को ऑन कर दे। कंडीशन नंबर 2 हो गई, जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसी तरह से बना रहे हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 4 है कि व्हेन x3 सेंस देन y3 एंड y4 ऑन हो जाए, तो हमारे मोटर और जो हीटर है वो ऑन हो जाएंगे और y1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, y1 ऑफ हो जाए, और y1 अगर ऑफ हो जाए, y1 और y0 उतने समय ऑफ ही रहना चाहिए, y1 एंड y0 ये दोनों क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। जैसे ही y3 y4 ऑन होते हैं उतने समय हमारा जो y1 है और y0 वो दोनों क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए। ठीक, दोनों वॉल बंद हो जाने चाहिए, मटेरियल नहीं गिरना चाहिए ना, जब हीट हो रहा हो मटेरियल और मिक्स हो रहा हो तो मटेरियल कोई गिरना नहीं चाहिए, तो उतने समय वाल जो है y1 और y0 ऑफ होने चाहिए। ये आपको खुद से भी तो मालूम होना, एनालाइज करो कि अगर हमारा मोटर और हीटर चल रहा है तो मटेरियल ए मटेरियल बी नहीं गिरना चाहिए किसी भी हाल में, तो आपको y1 और y0 को ऑफ करना पड़ेगा, तो ये मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो कंडीशन नंबर 4 कंप्लीट। कंडीशन नंबर 5 क्या है कि व्हेन x4 सेंस, जैसे x4 सेंस कर लेता है, ये टेम्परेचर सेंसर है x4 जैसे सेंस करता है उतने समय होता क्या है, y2 हमारा ऑन होता है, y3 एंड y4 एंड y1 ये सब क्या हो जाएं, ऑफ हो जाएं। ठीक, ये कंडीशन है और इस प्रोग्राम को इस तरह से हमको परफॉर्म करना है। तो कंडीशन हो गई, आपने प्रोग्राम को समझ लिया अच्छे से। अब आप आई होप इस प्रोग्राम को एक बार खुद से ट्राई करो बनाने की, वीडियो को पुश करो और अपने कॉपी पे समझ के बनाओ। ठीक, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। चलते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन और ये रहा इसका प्रोग्राम। समझ में आया? ठीक है, अब यदि हम बात कर रहे हैं आपसे
कंडीशन जो थी वही कंडीशन सब यहाँ भी कॉपी है। तो y1 ऑफ होना चाहिए, अगर y3 तो उतने समय y1 एंड y0 दोनों ऑफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये कंडीशन है। अभी हम लोग सेंसर का कहानी समझे हुए हैं, तो वही सेंसर की मैंने कंडीशन यहाँ पे रखी। जब नो सेंस या नो डिटेक्ट तब 24 वोल्ट या 0 वोल्ट कितना भेजेगा पीएलसी, तब किस तरह से बफर ऑन करेगा ऑफ करेगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है आपसे। तो पीएनपी एनओ सेंसर होगा जब तक जैसे ही वो कोई सेंसर नहीं है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तब क्या करेगा 24 वोल्ट भेजेगा, तभी ऑन करेगा किसी को या ऑफ करेगा। क्लियर, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी। तो यहाँ पे मैंने एड्रेसेस भी सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है आपको डिजिटल लॉजिक सेंसर में, कि किस तरह से सेंसर काम करता है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें X0 हमारे पास स्टॉप बटन है और X1 हमारे पास स्टार्ट बटन है। तो मैंने इसको प्रेस किया तो M0 ऑन हो गया। अब हम जानते थे किसी भी सिस्टम को स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक फाइनल आउटपुट तो नहीं लगा सकते ना, कोई आउटपुट तो वेस्ट नहीं कर सकते। इस आउटपुट को वेस्ट ना करने के लिए यहाँ पे हमने एक मेमोरी बिट का यूज किया। मेमोरी बिट एक वर्चुअल बिट होती है, फिजिकल बिट तो होती नहीं। फिजिकल एड्रेस जो होते हैं आउटपुट के Y0 Y1 Y2 3 होते हैं, और वर्चुअल बिट जो होती हैं वो मेमोरी बिट होती हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए एक चूज कर लिया वर्चुअल आउटपुट। ठीक, अब इससे क्या होगा, हमारा कोई आउटपुट भी बर्बाद नहीं हुआ जो फिजिकल आउटपुट है, और सारे आउटपुट बच भी गए हमारे। ठीक है, इसलिए मेमोरी बिट का यूज कर लिया स्टार्ट स्टॉप स्विच बनाने के लिए। तो ये हमने स्टार्ट स्विच बनाना है X1 को जैसे प्रेस करेंगे सारे सिस्टम में सप्लाई भेज देगा। ये जो M0 है, क्योंकि M0 जैसे X1 प्रेस करेंगे M0 हाई हो जाएगा। M0 यदि हाई हुआ तो सबको सप्लाई पास कर देगा। M0 यहाँ सप्लाई यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी, नीचे भी आएगी। पूरे रंग में जितने भी नेटवर्क बने हैं 1 2 3 4 5 पाँचों नेटवर्क में सप्लाई क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी। ठीक है, अब जैसे X5 जैसे ही सेंस करेगा, ठीक, कंडीशन नंबर 2 देखो क्या होगी। कंडीशन नंबर 2, X5 जैसे सेंस करे ऑफ, तो ऐसे ही हमारा Y0 ऑन हो जाए, Y2 ऑफ। ठीक है, Y2 क्या हो जाए उस समय, ऑफ रहे ना। जैसे हमारा कंडीशन भाई उतने समय Y2 थोड़ी चलना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा X5 जगह जैसे ही ऑन हो वैसे Y0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने होल्डिंग करा दिया। भैया हम ये आपको बता रखे थे, जिस भी इनपुट से सेंसर या स्विच से आउटपुट हमारा ऑन हो रहा है उसके जस्ट पैरेलल में उसका होल्डिंग का बिट डाल देते हैं पैरेलल में। तो मैंने Y0 का होल्डिंग में बिट डाल दिया। क्लियर, अब मैंने बता रखा है कि अगर Y0 ऑन हो तो Y2 ऑफ हो, तो Y0 का इन्वर्टर मैंने डाल दिया Y2 वाले में। ठीक, जितने समय Y0 चल रहा होगा तो ये क्या बन जाएगा, NO, तो उतने समय ये चलेगा ही नहीं और ये चलता रहेगा। ठीक है, चल रहा है। जैसे ही मटेरियल सेंसर ए, जो मटेरियल सेंसर ए था वो था X2, तो मटेरियल सेंसर ए जो है वो X2 एड्रेस है। तो जैसे X2 हमारा सेंस करता है कि ऑब्जेक्ट भर चुका है यहाँ तक, उसके बाद क्या करता है वो Y0 को बंद कर देता है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे X2 को, हमारा Y1 होल्ड होगा। Y1 जैसे ही होल्ड होगा हमारा Y0 बंद हो जाएगा। ठीक, Y0 बंद हो गया। अब हम जान लें कि Y0 बंद हो जाएगा जैसे ही X2 हमारा ऑन होगा। तो X2 यहाँ पे जैसे सेंस करेगा तो Y0 ऑफ हो जाना चाहिए, Y1 ऑन हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बंद करा दिया, है ना। तो उतने समय हमारा Y1 जो है ये बंद हो गया, Y0 बंद हो गया। अब ये Y1 चल रहा है, Y1 चल रहा है भैया। Y1 जैसे चल रहा है उतने समय क्या होना चाहिए, भर रहा मटेरियल भरता रहेगा। फिर X3 मटेरियल B सेंस किया। जैसे ही मटेरियल B सेंस किया उतने समय क्या होना चाहिए हमारा, बताओ, Y1 नहीं चलना चाहिए ना। तो X3 जैसे सेंस किया तो Y3 Y4 को ऑन करेगा, तो Y3 Y4 को ऑन कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और Y1 को ऑफ कर देगा। ठीक है, Y1 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी डाल रखे हैं। ये जो एड्रेस पड़ा है यहाँ पे आप, ये 3 एड्रेस है, किसी एक आउटपुट का एड्रेस मैंने उठा के डाल दिया, चाहे Y3 का डाल चाहे Y4 का। जैसे Y3 Y4 ऑन होगा तो ये क्या होगा, Y1 बंद हो जाएगा। ठीक है, और उतने समय Y0 भी बंद होना चाहिए। तो Y0 में भी क्या डाल देंगे, एक इन्वर्टर डाल देंगे, किसका, Y3 का। तो ऑन नहीं हो सकता उस केस में वो। ठीक है, ये कहानी ओवरऑल हो गई। तो Y1 ऑफ हो गया उतने समय और Y0 भी बंद हो गया। तो मैंने इन्वर्टर डाल दिया, जैसे X3 सेंस करेगा Y3 हाई होगा,
y1 और y0 को बंद कर देगा। क्लियर? तो जिसको भी बंद करना है उसके सीरीज में इन्वर्टर डाल देंगे हम लोग। तो इन्वर्टर डाल दिया हमने। अब जैसे ही मटेरियल, अब हीटर और मोटर, हीटर मोटर कौन है? जो हमारा मोटर है वो y3 है, y4 हमारा हीटर है। तो जैसे ये हीटर ऑन होगा, ये हमारा मोटर है, ठीक है, y3 हमारा मोटर है और ये y1 हमारा मटेरियल B है, तो मटेरियल B MB लिख दिया मैंने। y0 है, ये मटेरियल A है, ठीक, और ये y4 जो है ये हमारा हीटर है, तो H से मैंने डिनोट कर दिया इसको। क्लियर? तो ये हमारा हीटर मोटर ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा X4 टेम्परेचर सेंसर, X4 क्या है? टेम्परेचर सेंसर है ना, ठीक, तो X4 जो है वो टेम्परेचर सेंसर है। तो X4 टेम्परेचर सेंसर जो है, X4 जैसे टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा कि एक सेट ऑफ टेम्परेचर तक वो पहुंच गया है, तो उसके बाद ये ऑन करेगा किसको? किसको ऑन करेगा भाई? Y2 जो आउटलेट वॉल है। ये कौन सा वॉल है? आउटलेट वॉल, जो मटेरियल को बाहर निकालेगा टैंक से। तो X4 जैसे सेंस करेगा, Y2 होल्ड हो जाएगा, Y2 होल्ड हो जाएगा, फिर मटेरियल बाहर निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। और जैसे ही सेंसर सेंस किया, मटेरियल टैंक खाली हुआ, X5 हमारा, X5 जैसे ही सेंस करेगा वैसे ये क्या हो जाएगा? Y2 बंद हो जाएगा, क्योंकि Y0 चल जाएगा, तो ये वॉल जो है वो बंद हो जाएगा, फिर होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी, फिर ये चलेगा नहीं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम को डिकोड करना होता है, बनाना होता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा बैक करो वीडियो को, फिर से देखो, ठीक। अब कोई सोच सकता है कि सर इसको क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग इतना पढ़े थे, क्या उससे भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उससे भी बनाया जा सकता है, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। अब यहाँ पे आ गए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू बनाया है। क्लियर है? तो यहाँ पे X0 हमारे पास NC है, X1 NO सेंसर, X2 NO सेंसर, X3 NO सेंसर, X4 NO सेंसर, X5 हमारा NC सेंसर है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले सबको बता दिया कौन क्या है। ये हमारा, क्योंकि X1 हमारा NOPV स्विच स्टार्ट बटन, X0 हमारा स्टॉप बटन है, Y0 हमारा मटेरियल A वॉल है, मटेरियल B वॉल है हमारा Y1, Y2 और Y3 हमारे पास लगे हैं। Y2 और Y3 हमारे पास क्या है, उनको भी डिसाइड करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो Y0 और Y2 ये हमारे पास मटेरियल A और B सेंसर है। Y1 हमारे पास क्या होना चाहिए, ये भी डिसाइड किया हमने। Y3 क्या होना चाहिए, Y4 क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, आउटपुट को ऑन किया। तो मटेरियल A, Y0 हमारा मटेरियल A है, ठीक है। तो मैं इसको मटेरियल A वॉल कह देता हूँ, मटेरियल A वॉल, ठीक है, V से वॉल, मटेरियल B वॉल, और ये मोटर, ये हीटर H से, और ये आउटलेट वॉल, ठीक, आउट से दिखा दिया, आउटलेट वॉल हो गया ये। तो इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया सबको, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की, स्टार्ट बटन हमारे पास है, एक स्टॉप बटन है, तो स्टॉप बटन मैंने सबके बीच में डाल दिया। X0 भाई स्टॉप करना है तो सबको ब्रेक कर दे, सबकी होल्डिंग, जितनी भी होल्डिंग हो रखी हूँ। तो देखो कैसे होगा ये सारी चीज़ें। यदि हमारा स्टॉप बटन ऑन हो जाए उतने समय सब कुछ बंद होना चाहिए ना, ठीक है। तो उतने समय सब कुछ बंद होगा, सारे X1, X2, X3, X4 सारे सेंसर की सप्लाई अप्लाई कट जाएगी, वो सब बंद रहेंगे। Y0, Y1, Y2, Y3 कोई भी आउटपुट जितने हैं वो भी सारे बंद रहेंगे। क्लियर? ठीक है। जब X0 जब ऑफ होगा तब देखो क्या होगा। तब क्या होगा कि X1 उतने समय जब ऑन हो जाएगा, X1 जैसे ही ऑन हो जाएगा तो क्या होगा भाई, X1 जैसे ऑन हो जाए, जैसे स्टार्ट बटन को बंद चालू कर दे, उतने समय कौन सा आउटपुट हाई हो जाना चाहिए, Y0 वाला आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। और किससे ऑन हो रहा है, X5 से। जब भी X5 सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को ना डिटेक्ट करे, और जगह डिटेक्ट नहीं करता दैट मीन्स 0, जगह डिटेक्ट कर लेता तो कह देता 1। क्लियर? तो जब डिटेक्ट नहीं करेगा तब तो 0 रहेगा, और जब डिटेक्ट करता है तो क्या होता है, 1 होता है। किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना 1 होना, किसी ऑब्जेक्ट को ना डिटेक्ट करना 0 होना। ये सेंसर में मैंने बता रखा है, पढ़ाया जब, ठीक। तो ये 0 रहेगा। तो ये X5 और X1 से दोनों से ऑन हो रहा है। किससे? X1 से भी ऑन हो जा रहा है, X5 से भी ऑन हो जा रहा है। तो X1 से मैंने एक बार सिस्टम को ऑन कर दिया तो Y0 ऑन हो गया।
अब दोबारा जब सिस्टम रिपीट होगा तो हम दोबारा थोड़ी ना बटन प्रेस करने जाएंगे। अब X5 हमारा लो लेवल सेंसर लगा है, वो तुरंत सेंस करेगा कि टैंक खाली हो चुका है, तुरंत डिटेक्ट करेगा और हाई कर देगा सिग्नल को। अब हम जानते हैं कि अगर PNP-NC सेंसर को PNP-NC सेंसर की तरह यूज करो तो बफर डालना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने X5 का बफर डाल दिया। अब ये भी जानते हैं हम लोग, जिस भी इनपुट से ऑन करा रहे हैं उसी के पैरेलल में आउटपुट का एड्रेस डालते हैं। तो मैंने X1 से ऑन कराया है, X5 से ऑन कराया है, दो इनपुट से ऑन करा रहा हूँ Y0 को, दोनों के पैरेलल में मैंने क्या डाल दिया, ठीक है, दोनों के पैरेलल में Y0 का बफर डाल दिया, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक, X1 से भी ऑन होगा, X5 से भी ऑन होगा, जो भी सेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा ये, तो Y0 की होल्डिंग हो जाएगी, तो मटेरियल एवॉल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और अदर क्या रहेंगे, अदर वाले जो भी रहेंगे वो कंडीशन आगे देखेंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में ये रहना चाहिए। और X2, X3, X4 उतने समय क्या होना चाहिए, ऑफ होने चाहिए। ये सब NOPV सेंसर हैं। तो अब 0 0, अब 0 का मतलब बार, और विदाउट जीरो का मतलब 1, 1 का मतलब कोई बार नहीं। ठीक है, तो X0 हमारा बार रहेगा। अब X0 NC है ना, NCPV को NCPV की तरह यूज करेंगे तो भैया क्या डालेंगे, बफर ही डालेंगे ना, तो थोड़ी ना इन्वर्टर डाल देंगे यहाँ पे X0 का। ठीक है, ये तो बता रखा हूँ मैं। फिर X1 प्लस X5, मैंने प्लस क्यों किया, मैंने तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं, प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको ऐड करना हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये दोनों इनपुट से ऑन हो रहा है। हमने कहा था जिस इनपुट से ऑन हो आउटपुट उसको आपको प्लस करके रखना है, अदर को आपको मल्टीप्लाई करके रखना है। ठीक है, तो X1 प्लस X5 को मैंने प्लस कर लिया, और गेट हो गया, और गेट हो गया, दोनों और गेट की तरह काम करेंगे। क्लियर? ठीक, तो ये X1 X5 और सबको मैंने मल्टीप्लाई X2 X3 X4 सबका इन्वर्टर डाल दिया। अब हम ये जान रहे हैं भैया कि ये सब NOPV स्विच हैं, NOPV स्विच को अगर NCPV स्विच की तरह बनाना है तो इन्वर्टर डालना पड़ेगा ना। तो X2 X3 X4 सब क्या है, इन्वर्टर, तो इसलिए मैंने X3 X4 X2 सबको इन्वर्टर डाल दिया यहाँ पे। क्लियर? इसी तरह से मैंने सारे लॉजिक को डिकोड कर लिया। ठीक है, अब Y1 हो गया, Y3 प्लस Y4 हो गया। अब यहाँ पे ये देखना Y1 कब ऑन होना चाहिए बताओ, Y1 ऑन होना चाहिए जब X2 सेंसर सेंस कर ले, मतलब डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट कर लेगा तो मतलब 1 हो जाए। ठीक, तो जैसे डिटेक्ट करेगा तो ये 1 हो गया, जैसे 1 हुआ तो उतने समय ये वाला जो X0 है, X1 है, ये सब ऑफ है। क्लियर? और X4 X5 भी, X5 हमारा क्या रहेगा, ऑन हो जाएगा ना भाई, X5 सेंसर है ना। जैसे ऑब्जेक्ट गिर जाएगा टैंक में तो उसके सामने ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता रहेगा तो 1 रहना चाहिए ना। ठीक, तो ये 1 रह गया, इसलिए 1 मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, X0 X1 X2 X3 X4 X5 कर दिया। तो इस तरह से सारे हो गए। अब ये किससे ऑन हो रहा है, ये सिर्फ ऑन हो रहा है तो X2 से Y1 ऑन कर रहा है। जैसे X2 सेंसर डिटेक्ट कर रहा है वैसे ही Y1 को ऑन कर दे रहा है। और बंद किसको कर दे रहा होगा, Y0 को बंद कर देगा, बिल्कुल बंद करेगा क्योंकि इन्वर्टर पड़ा है उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अरे भाई बंद क्या दे, उतने समय कौन ऑन होगा, केवल Y1 ऑन हो रहा है, देखो है ना। जैसे X2 सेंसर डिटेक्ट कर रहा है 1 हो रहा है, वो उतने समय हमारा Y1 ऑन हो रहा है और सारे आउटपुट बंद रहेंगे उतने समय, केवल Y1 वाला आउटपुट चलेगा। क्लियर? और सभी के लिए कंडीशन फॉल्स रहेंगी, केवल Y1 के लिए ट्रू रहेगा क्योंकि Y1 में 1 है। क्लियर? तो इस तरह X2 किया और Y1 के पैरेलल में डाल दिया, इसको ऑन करा दिया। क्लियर है? तो ये चलता रहेगा। अब जैसे X3 सेंसर सेंस करेगा तब क्या होगा, जैसे ही X3 सेंसर सेंस करेगा तो X3 सेंसर कहाँ पर है भाई, X3 सेंसर ये रहा, X3 सेंसर ये है ना। X3 सेंसर जैसे ही ऑन हुआ, जैसे ऑन होगा X3 सेंसर तो क्या होगा, X3 सेंसर की कंडीशन ये बबल वाली है, ये वाली, जैसे ही ऑन होगा उतने समय कौन ऑन होना चाहिए, और ये मोटर और हीटर दोनों क्या हो जाना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो मैंने Y3 और Y4 को 1 कर दिया और सबको 0 कर दिया जितने भी आउटपुट थे। ठीक, अदर वाले आउटपुट सब ऑफ हो जाएंगे जितने समय हमारा X3 ऑन होगा। अब सर कहोगे ये भी हाई है, भैया X2 हमारा NOPV सेंसर है ना। NOPV सेंसर जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया एक बार तो वो डिटेक्ट करता ही रहेगा ना। मटेरियल ए सेंसर है, उसके सामने तो ऑब्जेक्ट आ चुका था ना, अब मटेरियल उस बी वाला गिर रहा है तो मैं उसके ऊपर जा रहा होगा तो इसके सामने तो हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट को हमेशा डिटेक्ट करता रहेगा। और जब डिटेक्ट करता रहेगा तो मतलब ऑब्जेक्ट है, जब हमने बता रखा है अगर सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट है तो 1, और अगर सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये 1, ये भी 1 रहा और ये भी 1 रहा। X5 सेंसर हमारा कौन सा है,
X5 सेंसर तो हमारा टेम्परेचर सेंसर है ना, ठीक है। ये सेंसर जो है X5 हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर X5 हमारा टेम्परेचर सेंसर है, तो ये यहाँ पे 0 रहना चाहिए, इसको हमको ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट थोड़ी ना करेगा। ये तो PNP X5 सेंसर, सॉरी X5 सेंसर हमारा टेम्परेचर सेंसर नहीं है, X5 सेंसर हमारा लो लेवल सेंसर है, ठीक है। इसीलिए इसके सामने ऑब्जेक्ट 1 है, क्लियर। जब तक इसके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा, मटेरियल रहेगा, तब तक ये 1 रहेगा। तो मैंने इसको 1 कर दिया और सबको 0 कर दिया, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन बना लिया, फिर इक्वेशन y3 + y4। अब हम जान रहे हैं कि 2 आउटपुट एक साथ ऑन हो रहे हैं, तो जब भी 2 आउटपुट एक साथ ऑन होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं कि नहीं ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से सबसे पहले वाले में किया था x1 + x5 y0 वाली इक्वेशन देखो, x1 + x5 किया था ना, क्योंकि दो इनपुट एक आउटपुट को ऑन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, x2 हमारा क्या कर रहा है, x2 हमारा 2 आउटपुट को ऑन कर रहा है। जब भी 2 आउटपुट ऑन हो रहे होंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्लियर। जब एक साथ, और अगर 2 स्विच किसी एक आउटपुट को ऑन कर रहे हैं तब भी हम लोग 2 इनपुट को प्लस करेंगे, ठीक है। जब भी एक स्विच 2 आउटपुट को ऑन कर रहा है तब भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों आउटपुट का। तो y3 y4 तो ये प्लस होगा, तो दैट मीन्स पैरेलल होता है, ठीक। तो इसके बाद मैंने एड्रेस या इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाना तो आप लोग जानते हो किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इतना अच्छा मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे पढ़ा रखा है पूरा प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक। तो मैंने x3 को बनाया उस तरह से। x2 अब सर क्या हो गया, आप x2 आपने क्या डाला, x3 क्या डाला, और तो x3 सेंसर जैसे ऑन हो जा रहा है वैसे काम हो जा रहा है हमारा, क्लियर। अब ये सोचो कि x2 सेंसर के सामने हमेशा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो दैट मीन्स 24 वोल्ट पास करेगा ना भैया। x2 सेंसर जो है हमारा PNP NO सेंसर है, जैसे उसके सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमेशा 24 वोल्ट रहेगा, हमेशा 24 वोल्ट रहेगा तो सप्लाई को हमेशा पास करता रहेगा, इसलिए बफर तो पड़ा ही रहेगा। तो x2 इसलिए बफर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो x3 इस तरह से x3 के पैरेलल में y3 हो गया। अब y3 का एड्रेस डाल दो, चाहे इसी के पैरेलल में y4 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही डाल दो। एक ही अगर एक होल्ड हो जाएगा तो दूसरे को तो ऑटोमेटिक सप्लाई मिल जाएगी ना, इसीलिए हमने y3 y4 को एक साथ में डाल दिया पैरेलल में, ठीक। इसी तरह से हमने y2 को ऑन करवा दिया, आउटलेट वाल को ऑन करवा दिया। आउटलेट वाल जो हमारा क्या है, x0 x2 x3 x4, तो जैसे x4 सेंसर सेंस करेगा वैसे ही हमारा क्या हो जाए, y2 ऑन हो जाना चाहिए, सिंपल बात है। और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि x4 सेंसर हमारा जैसे सेंस करेगा टेम्परेचर सेंसर, वैसे हमारा ऑन कर देगा, इसको होल्डिंग हो जाएगी, ठीक। और ये x1 पड़ा है, x1 का इन्वर्टर है तो इन्वर्टर पड़ा, x0 पड़ा, x2 पड़ा, x3 पड़ा, ये यहाँ तक सप्लाई आ रही होगी। पर x4 जैसे प्रेस होगा आगे पास कर देगा सप्लाई, तो ये y2 क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब ये PNP NC सेंसर पड़ा है, PNP NC सेंसर, ये x5 है भैया। एक बात सोचो, x5 है ना, x5 क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो क्या इसका आपने कहा है सर बफर होगा इस पर, तो कोई वो लगा नहीं। अरे हम जान रहे इसका नाम क्या एक्चुअली में है, क्या ये PNP NC है ना। PNP NC सेंसर को अगर NOPV बनाना है तो कैसे बनाओगे, इन्वर्टर डाल के बनाओगे ना। तो सिंपल से मैंने इन्वर्टर डाल दिया और y2 को ऑन करवा दिया, ठीक। तो इस तरह से भी प्रोग्राम आप सोच सकते हो, आप दोनों तरह से प्रोग्राम को सोच सकते हो। चाहे तो आप कंडीशन बेसिस बनाओगे, कंडीशन बेसिस भी बन जाएगा, ईजी बनेगा कंडीशन बेसिस में। थोड़ा अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो थोड़ा तुम ट्रबल शूट हो सकते हो, बट आपने अगर अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ रखा है तब तुमको कोई फंसा नहीं सकता डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लियर। तो इस तरह से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके भी पीछे वाला जो प्रोग्राम था टैंक वाला उसी को भी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। अगर समझ में आया तो अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल को, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट